और कहते भी हैं कि ऐसा करते हैं हम, कई लोग हमारे जानकारी में हैं कि हम ऐसा करते हैं। हम बोले क्यों? तो बोले कि क्या होता है? मैं बोली आप पुण्य कमाने जाते हो कि हाँ महापाप की गठरी बांध के आते हो। तो बोले गंगा मैया माँ है, और जैसे माँ बच्चे का साफ सफाई करती है, स्वच्छ करती है, वैसे गंगा मैया भी हैं। गंगा मैया में सब करने से गंगा मैया खुश होती है, नाराज़ नहीं होती हैं। हम कहा है महापाप का भागी बनोगे, और गंगा मैया में जो नहाने से तुमको पुण्य न मिला उसका 1000 गुना पाप बांध के आते हो। तो ऐसे जो नर अधम हैं उनको मैं समझाना चाहूँगी कि ऐसी दुष्टता, ऐसे निकृष्ट जो विचार हैं इसको त्याग दें, ऐसा न करें। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। अभी मैं जो भी वीडियो दे रही हूँ ये माघ स्नान, गंगा स्नान, मकर संक्रांति, इन्हीं सब विषयों पर आपको वीडियो दे रही हूँ। इसके पहले मैं वीडियो दी हूँ कि आप घर पर कैसे माघ स्नान का, गंगा स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं, वो भी वीडियो देखें। आज मैं आपको बताऊंगी जो लोग, नए लोग गंगा स्नान करने जाएंगे उनके लिए बताऊंगी। जो पुराने लोग जाते आते हैं उनको पता है। तो आप ऐसी कौन सी गलतियां न करें जिससे आपका पुण्य क्षीण हो जाए। ऐसी आप गलतियां न करें कि आप गंगा स्नान के बाद पुण्य प्राप्त करने की जगह पाप लेकर आएँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बताऊंगी आगे वीडियो में। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, आपको सभी वीडियो टाइम से मिलते रहेंगे। अभी जैसे कि खरमास चल रहा है, खरमास के बाद 14 जनवरी के बाद सभी शुभ मांगलिक कार्य होने लगेंगे, सभी आपको वीडियो मिलने लगेंगे। हम भी संगम में जाएंगे, वहाँ का भी वीडियो आपको देंगे। तो सबसे पहले आपको बताऊँगी जो नए लोग गंगा स्नान के लिए जाएंगे प्रयागराज में, जहाँ भी जाएँ तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले जैसे आप जाएंगे तो आप टेंट बुक ज़रूर कराएंगे। टेंट बुक कराएंगे, फिर वहाँ पर जब पहुँचेंगे तो तमाम ऐसे प्रोसेस होते हैं कि कम से कम आधा घंटा तक लगता है, फिर आपको टेंट की चाबी मिलती है। वहाँ पर जैसा भी आप व्यवस्था करना चाहें, आपको खाना, चाय, नाश्ता, पानी सभी कुछ मिलता है। सुबह टाइम से रहेंगे तो मिलेगा, लेकिन सुबह जो स्नान करने जाएंगे वो ये नियम है कि आप चाहे घर पर स्नान करें, जैसे अभी बताई थी पिछले वीडियो में विधि वाला, तो घर पर भी स्नान करने से पहले कुछ भी न खाएं पिएं। यानी आप चाहें तो पानी वगैरह पी सकते हैं, बाकी कुछ नाश्ता पानी करके स्नान करने का मतलब उतना नहीं रहता है। गंगा में भी जैसे जाएंगे, जैसे आपका टेंट बुक है तो आप सोचेंगे भाई हम समय से चाय नाश्ता करके फिर गंगा स्नान करते हैं। चाय नाश्ता को छोड़िए, या चाय नाश्ता उसमें मत शामिल करिए। जब टेंट बुक कराएं तो आप नहा धो के भी आप लंगर में कहीं भी जाके होटल में चाय नाश्ता करके वहाँ पर पैसा दे सकते हैं। तो आपको मैं सबसे पहले बताऊंगी कि आप जो कुछ दिन के लिए जाते हैं उनको भी, कि सबसे पहले जब गंगा मैया में आप प्रवेश करें तो क्या करना चाहिए। पहले तो गंगा मैया का दर्शन होते हुए ही, जैसे जहाँ से भी गंगा मैया का दर्शन हो, सिर को झुका के माँ को प्रणाम करें। फिर जब उनके तट पर पहुँचें, जल को पाँव से स्पर्श करने से पहले, यानी स्नान करने जाओगे तो पाँव से चल के जाओगे ना, पाँव से स्पर्श करने से पहले जल को हाथ लगा के माता के जल को 3 बार अपने मस्तक में लगा के प्रणाम करें। भूल चूक क्षमा करें, माता से ऐसा कहें। फिर जल में प्रवेश करें। गंगा स्नान करने से पहले टेंट में ही आप मुखारी मंजन कर लें। गंगा स्नान के समय साबुन, शैम्पू वगैरह ना लगाएं। वहाँ पर जो कल्पवास करते हैं पूरे 1 महीने तक साबुन शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करते। जो कल्पवास वहाँ करते हैं उनके जो वस्त्र होते हैं, स्वेटर वगैरह, कंबल वगैरह, वो उनके घर वाले आके ले जाते हैं, धो के फिर पहुँचा देते हैं। ये सब चीज़ें भी गंगा में निरमा से, पाउडर से, साबुन से नहीं धोना चाहिए। इतनी ज़्यादा भीड़ होगी प्रयागराज में कि अगर सभी पब्लिक, सभी कल्पवासी या सभी जाने वाले ये सब चीज़ें करेंगे तो गंगा का जल बहुत दूषित हो जाएगा। घर वाले कपड़े ले जाएं, धो के वापस कर जाएं। अगर आपको बाल धोना है या आपको शरीर को साफ करना है तो गंगा मैया की मिट्टी कहीं कहीं मिलती है, उसे तो बालू रहता है जगह, लेकिन कहीं कहीं खोह रहता है। आप जानकारों से पूछोगे तो मिल जाएगा। खोह में गंगा मैया की मिट्टी रहती है, उसको भिगा लेंगे तो एकदम मक्खन जैसे चिकनी हो जाती है। उससे आप बाल साफ करें। आप अपने शरीर में पूरे महीने तक अगर वहाँ रह रहे हैं तो गंगा मैया की मिट्टी लगा के अच्छी तरह से कुछ देर छोड़ के स्नान कर ले। इतना सिल्की आपका स्किन हो जाएगा। और जो भी कुछ चर्म रोग वगैरह होगा, जो साबुन लगाने से किसी चीज़ से नहीं ठीक होता है, साबुन लगाने से बढ़ जाता है, आप करके देखें कि चिकनी मिट्टी से आपके सारे चर्म रोग, खुजली वगैरह, जो भी इन्फेक्शन, एलर्जी सब दूर हो जाएगी। तो आपको मैं बता रही हूँ कि आप गंगा स्नान करने जाएँ तो क्या क्या करें।
गंगा स्नान करने जाएं तो जो आपके घर वाले गंगा स्नान करने नहीं आ पाए हैं या आपके प्रियजन कहीं भी हों, आपके बेटी बेटा बहू नाती पोते जो भी हैं वो गंगा स्नान करने नहीं आ पाए हैं, तो आप पहले अपने नाम से 3 डुबकी लगा लें। फिर आपके जो भी हितैषी हैं प्रियजन हैं उनके नामों से 1-1 डुबकी लगाएं और ये कहें कि इस डुबकी के गंगा मैया का नहाने का पुण्य फल उनको मिले, क्योंकि वो नहीं आ पाए हैं। फिर पूर्व की ओर मुँह करके गंगा में ही खड़े होकर अंजलि से 5 अंजलि जल भास्कर को देना चाहिए, भगवान सूर्य भगवान को देना चाहिए, 5 परिक्रमा लगाने चाहिए। फिर पितरों के नाम से दक्षिण तरफ मुँह करके पितरों के नाम से भी 4 अंजलि जल डालना चाहिए। फिर उत्तर की ओर मुँह करके भगवान भोलेनाथ के नाम से 3 अंजलि जल डालें। फिर पश्चिम की ओर मुँह करके भगवान केशव भगवान वासुदेव कृष्ण भगवान को याद करके उनका नाम लेकर 3 अंजलि जल डालें। तो आपका एक गंगा स्नान के साथ साथ जो आप अपने प्रियजनों का नाम लेकर नहाओगे, इससे आपका उनको तो पुण्य मिलेगा ही, आपको भी पुण्य। इसको बोलते हैं पुण्य दान करना। आप पुण्य दान किए। और ये जो जल का क्रिया बता रही हूँ गंगा में करके, आप देखें जो हमारे बूढ़े सयाने हैं ये सब यही क्रिया करते हैं, घूम के जल देते हैं। सबसे पहले सूर्य को, पितरों को, शिव जी को, भगवान कृष्ण जी को जल देते हैं। फिर गंगा में से वापस आए, वस्त्र उतारे, वस्त्र को गार के, अब गारेंगे तो भाई गार के और रख लिए। गंदा हुआ तो ऐसे तो गंगा में नहा ले पवित्र है, लेकिन अब 1 महीना में रहते रहते गंदा हुआ तो घर भेज देते हैं साबुन शैम्पू को बिल्कुल इस्तेमाल न करें। बहुत सारे लोग पहले हमारे बचपन में भी हमारे पिताजी लोग क्या करते थे, जो पूजा पाठ करते थे, हवन करते थे, तो अब उनको बताया गया रहा होगा, पंडित जी लोग बताया कि हाँ इन हवन सामग्री को, पूजा के फूलों को, सबको गंगा में विसर्जन कर दो। पर ऐसा करना गंगा के जल को दूषित करना होता है। बहुत सारे चीज़ों को गंगा में डाल देते हैं, नहीं डालना चाहिए। देवी देवता जो घर के हमारे गृह देवता, उनके वस्त्र वगैरह जब पुराने हो जाते हैं, हो जाते हैं तो गंगा में डाल देते हैं, इससे गंगा मैया का पानी दूषित होता है। तो मैं आपको बता रही हूँ जो आपके पूजा का घर का हवन सामग्री है, फूल है, तमाम चीज़ें हैं, भगवान देवी देवता के वस्त्र हैं, इन सभी चीज़ों को आप क्या करें, देव वृक्ष के नीचे खड्डा करके वहाँ दबा दें जहाँ लोगों का पाँव न पड़े। गंगा मैया में ये सब चीज़ें नहीं डालें। गंगा मैया में डालने से जो आपको पुण्य मिलता है वही पुण्य यहाँ भी मिलेगा। गंगा मैया का पानी भी साफ निर्मल रहेगा, स्वच्छ रहेगा। आपको मैं बता रही हूँ कि गंगा स्नान करने आप जा रहे हैं तो ये सब चीज़ों को करके कैसे आप जो पुण्य कमाएंगे उसमें 100 गुना आप पुण्य को ज़्यादा बढ़ा लें। आपको मैं बता रही हूँ बहुत सारे नर अधम ऐसे भी हैं जो कि गंगा में ही मल मूत्र त्याग करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उन अब कहते भी हैं कि ऐसा करते हैं हम, कई लोग हमारे जानकारी में हैं कि हम ऐसा करते हैं। हम बोले क्यों, तो बोले कि क्या होता है। मैं बोली आप पुण्य कमाने जाते हो कि हम महापाप की गठरी बांध के आते हो। तो बोले गंगा मैया माँ है, और जैसे माँ बच्चे का साफ सफाई करती है, स्वच्छ करती है, वैसे गंगा मैया भी हैं। गंगा मैया में सब करने से गंगा मैया खुश होती है, नाराज़ नहीं होती हैं। हम कहा है महापाप का भागी बनोगे, और गंगा मैया में जो नहाने से तुमको पुण्य न मिला उसका 1000 गुना पाप बांध के आते हो। तो ऐसे जो नर अधम हैं उनको मैं समझाना चाहूँगी कि ऐसी दुष्टता, ऐसे निकृष्ट जो विचार हैं इसको त्याग दें, ऐसा न करें। हम तो यहाँ तक बता रहे हैं कि गंगा मैया में सब चीज़ें न फेंकें, और ऐसे कुकृत्य जो कर रहे हैं वैसा नहीं करना चाहिए। लोग गंगा मैया को बहुत ही पवित्र नदी मानते हैं। गंगा मैया भगवान शिव के जटाओं से निकली हैं, भगवान श्री हरि विष्णु जी के अंगूठे से निकली हैं, और ऐसी पवित्र माता को अपवित्र करने वाले महा ही दुष्ट अधम लोग हैं। तो आपको बता रही हूँ कि ऐसा जो करते हैं वो आगे से ना करें। गंगा में जो वहाँ पर रहते हैं, जो कल्पवास वगैरह करते हैं, वो सुबह या तो भोर में ही दीप दान करते हैं जब अंधेरा रहता है, जब जैसे कोई महापर्व का मुहूर्त हुआ कि 3 बजे या 4 बजे स्नान करना है तब, या तो फिर शाम को भी दीप दान किया जाता है। तो गंगा स्नान के बारे में हम आपको पूर्णतः जानकारी दे रहे हैं कि आपके पुण्य में कैसे वृद्धि हो। जो जिनके शनि रुष्ट होते हैं, जब शनि रुष्ट होते हैं तो घर की मशीनरी की चीज़ें खराब होती हैं, बीमारी होती है, तमाम चीज़ें होती हैं। तो जिनके शनि रुष्ट हों, ऐसे खुराफात घर में होते हों, कोर्ट कचहरी तमाम चीज़ें होती हैं जिनके साथ, उनके समझो कि शनि रुष्ट है। उनको क्या करना चाहिए कि वहाँ गंगा मैया का पानी, जैसे कि अभी गंगा मैया बढ़ती हैं तो कहीं कहीं पानी रुका हुआ रहता है, वहाँ मछलियाँ खूब रहती हैं, तो आटे का गोलियाँ बना लें
और उन खड्डों में जहाँ देखें मछली ज़्यादा है वहाँ पर उन खड्डों में शाम के समय सूर्य डूबने के बाद शनि का उपाय ऐसा ही किया जाता है, कभी भी नहीं। सूर्य डूबने के बाद आटा की गोलियां बना लें और उन मछलियों को, अगर आप जैसे वहाँ गंगा में गए हैं यानी कल्पवास कर रहे हैं, अगर 43 दिन प्रतिदिन दिया जाए तो शनि का 7.5 ढैया, शनि का महाकोप में जैसे राजा विक्रमादित्य के ऊपर शनि का महाकोप होने से ही विक्रमादित्य का जो पाँव वगैरह था टूटा था, या कोल्हू में तेल निकालते थे, बहुत उनकी दीनहीन अवस्था हो गई थी, महाकोप था। ऐसे महाकोपों से भी बचा जा सकता है अगर ये 43 दिन कर लिया जाए तो। 43 दिन नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, इस उपाय को आप 12-13 दिन भी करके आप शनि को संतुष्ट कर सकते हैं। लेकिन वो लोगों को ये उपाय फ़ायदा नहीं करेगा जो मांसाहार हैं, जो मछलियों को खाते हैं या जो और भी नॉनवेज चीज़ें खाते हैं, उनको कोई फ़ायदा नहीं देगा। जो दारू शराब पीते हैं उनके लिए ये उपाय नहीं है। तो आपको मैं बता रही हूँ कि ऐसा क्या क्या गंगा मैया के शरण में जाने से आप कर सकते हैं कि आपका पूरा जीवन सुधर सकता है। बहुत सारे उपाय आपको बताए जाते होंगे लाल किताब से, और वैदिक उपाय बताए जाते होंगे कि आप चलते हुए पानी में डालो। जैसे किसी का बुद्ध खराब है तो कोरा मटका ढक्कन लगा के चलते हुए पानी में डालो, या नारियल चलते हुए पानी में डालो, या कुछ भी। तो गंगा मैया से ज़्यादा पवित्र नदी, चलता हुआ पानी और कहाँ पाएंगे। ये सब उपाय आप चाहें तो वहाँ पर विधि पूर्वक कर सकते हैं। जैसे तांबे के घड़े में मूंग रख के जिसका बुद्ध खराब हो, वो बीचों बीच गंगा में जाके आप डाल सकते हैं। ये सब उपाय आप गंगा में जाके कर सकते हैं। जो जाना, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे यहाँ नदी नहीं, हम नहीं कर सकते, तो जो जा रहे हैं इन उपायों को भी अपने मनोमस्तिष्क में रख लें और वहाँ जाके कर दें, आपका बहुत भला होगा। तो गंगा स्नान का मैं आपको ढेर सारा पुण्य फल प्राप्त हो उसके लिए बता रही हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए। बुखारी, मंजन, कुल्ला, ये सब कभी, नाक छिड़कना, थूकना कभी गंगा में सिर्फ हम अपने पापों को धोने जाते हैं, ये सब गंदगी फैलाने नहीं जाते हैं। सब आप अपने टेंट में करिए, घर में करिए, घर से शुद्ध होके फिर गंगा में सिर्फ डुबकी लगा के निकल आइए। गंगा मैया का नाम लीजिए, पूजा करिए। गंगा मैया में अक्षत, फूल आप डालना चाहे थोड़ा बहुत आप डाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग 2018 में गए थे, फिर भी जाएंगे, तो आप गंगा प्रयागराज में तमाम घूमने की अच्छी अच्छी जगह हैं। जैसे किला के अंदर वट वृक्ष है, वहाँ जाएं। सरस्वती कूप हैं, अब तो काफ़ी शीशा वगैरह से पैक कर दिए, क्योंकि लोग उसमें बहुत सारी चीज़ें डालते थे तो इसलिए पैक कर दिए हैं। वहाँ जाएं, वहाँ दर्शन करें। भारद्वाज आश्रम में जाएं, मुनियों के आश्रम में जाएं। बहुत सारी दर्शनीय स्थल है जहाँ पर आप जाके वहाँ पर दर्शन भी कर सकते हैं। बड़े हनुमान जी हैं जो विश्राम के मुद्रा में वहाँ पर हैं। जब गंगा मैया बढ़ती हैं तो बड़े हनुमान जी स्नान कर लेते हैं, डूब जाते हैं, फिर अभी ओहर जाती हैं गंगा मैया, तो साफ़ सफाई करके फिर मंदिर चालू हो जाता। तो आपको बता रही हूँ कि प्रयागराज में जाएं तो इन सब चीज़ों को ज़रूर करें। जो वट वृक्ष हैं, बरगद हैं, उनमें थोड़ा सा कच्चा दूध ले जाएं। जैसे कि आपके जो है शनि, जैसे शनि का भी उपाय बता रहे हैं, क्योंकि ग्रहों में शनि काफ़ी उपद्रवकारी होते हैं, लेकिन न्यायपूर्वक देवता है, वो न्याय करते हैं। जिनके शनि खराब है, जैसे वट वृक्ष, कहीं भी बरगद हो तो आप ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ जा रहे हैं 43 दिनों तक या 1 महीने तक रह रहे हैं, तो गाय का कच्चा दूध में थोड़ा सा मिश्री या शक्कर मिला के बरगद के ऊपर डालें। जो आपको मैं बता रही हूँ तो किले से बाहर है, किले के अंदर वाले नहीं, किले के बाहर में भी हैं, उनमें दूध को चढ़ाएं बरगद के मूल में। उसी गीली मिट्टी को 43 दिनों तक अपने मस्तक पर लगाएं। जो शनि दोष है, जिनके लग्न में शनि है, जो शनि दोष है, उससे निवारण मिल जाएगा। तो मैं आपको गंगा स्नान की विधि बता रही हूँ कि गंगा स्नान में क्या क्या करना चाहिए। गंगा जी में मानो तो गंगा माँ है, न मानो तो बहता पानी। अगर आप कल्पवास करने या गंगा मैया का स्नान करने जा रहे हैं तो आप ये ज़रूर सोचें कि हम सिर्फ स्नान करने आए हैं, न कि यहाँ साबुन शैम्पू लगा के नहाना, निरमा से कपड़ा धोना है, कुछ भी ये सब नहीं, सिर्फ स्नान करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद जैसे बता रहे हो कि बिना कुछ खाए, चाय वगैरह भी न पिए, बिना कुछ खाए आप स्नान करें। फिर उसके बाद आप जैसे लंगर में जहाँ भी चाय पिए या लंगर में भोजन करें जो भी, तो आप वहाँ पर कुछ न कुछ धन जरूर दान करें, क्योंकि वहाँ दान पुण्य से ही ये सब चीज़ें चलती हैं। ये नहीं कि फ्री में मिल रहा है, चाय पी के चले आए, खाना खा के चले आए। तो जो कर रहे हैं उनकी सेवा भी देखें, आप धन से सेवा कर दें। और आपको बना बनाया मिल रहा है क्या या कम है, फिर
आप जाके प्रवचन सुने, आप जाके अच्छी अच्छी बातें सुने। साधु संत वहाँ बहुत सारे सिद्धियाँ करते हैं, सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं, वो भी आप सात्विक सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं लोगों का भला करने के लिए। ये सभी चीज़ें आप कर सकते हैं। और जो मैं विशेष गंगा मैया के स्नान के बारे में बताई हूँ, इसको कर सकते हैं। आते समय यानी जो माघी पूर्णिमा होती है, आते समय गंगा जल भी संगम का, जैसे कि जो लोग नहाने जाते हैं तो देखिए विशेषता कितनी है कि जब हम संगम स्नान करने गए, क्योंकि हम पहली बार गए थे, आप लोगों से बताए भी थे कि उसमें पहली बार गए थे। जब आप संगम में जाओ तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे बीच संगम में, सिर्फ जो हमारा गिठना है इसके नीचे गंगा मैया रहती हैं। कितनी बड़ी बात है। जैसे हम कहते हैं कि बीच गंगा में जाके डूब गए, बीच गंगा में सिर्फ इतना ही पानी, यानी कि 2 या 3 फीट पानी। और जहाँ संगम मिलते, जहाँ हम लोग नहाते हैं, वहाँ पर 4 से 3.5 फीट 4 फीट पानी रहता है। डुबकी लगा के निकल आते हैं बीच संगम में। तो कितनी प्रभुता है गंगा मैया और जमुना मैया के, जहाँ एक मिलन होता है, वहाँ पर जाके स्नान करते कितना अच्छा लगता है। छोटे छोटे बच्चे गैलन वगैरह बेचते रहते हैं। मैं बोली इनको डर नहीं है? बोले नहीं, यहाँ इस क्षेत्र में इतना ही पानी है, यहाँ नहीं डूबेंगे। तो कितना प्रभाव है इन धार्मिक स्थानों का। जैसे कि तीर्थ राज प्रयाग, तीर्थों का राजा है प्रयाग। तो आप लोग भी जाइए, लेकिन इन सब चीज़ों का ध्यान जरूर रखिए। पूरा गठरी बांध के घर के पूजा पाठ का सामान वहाँ ले जाकर डालने के लिए नहीं, देव वृक्षों के नीचे कहीं आप गाड़ दीजिए, उसका भी पुण्य फल आपको मिलेगा। तो आपको मैं गंगा स्नान के बारे में बताई हूँ। जो साधारणतः जिनके यहाँ विवाह वगैरह हुआ हो उनको बता रही हूँ कि गंगा मैया को पियरी जरूर चढ़ाएं। पियरी यानी पीली साड़ी चढ़ा के, और वहाँ पर साधु संत को या जो नाव चलाते हैं मल्लाह को, उनको दान दे देनी चाहिए। और गंगा मैया की विशेष पूजा, जिनके यहाँ विवाह हो, गंगा पूजा विशेष करनी चाहिए। तो इस माघ महीने में ज़रूर ये आप जो विवाह के बाद जो गंगा पूजा होती है, इसको करने से बहुत ही सौभाग्यशाली जो दंपत्ति हैं पूजा करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। तो आगे की वीडियो मकर संक्रांति सभी पर्वों के बारे में आपको बताऊंगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।